हेलो एवरीवन, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम लेके आपके सामने आया हूँ। ये गेम 2011 भुवनेश्वर जीएम चैंपियनशिप में हुआ था। लास्ट राउंड मैच मेरे ओपोनेंट हम नेपाल से हैं, इसका रेटिंग 2064 है। एंड इन मैच में जो प्लेयर जीतेगा वो टॉप जो मेन प्राइजेस पे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये मैच दोनों प्लेयर्स के लिए बहुत ही क्रूशियल थे। सो ऑब्वियसली आजकल किसी भी प्लेयर्स की, उस लेवल की प्लेयर्स सबकी मैच हमें मिल जाते हैं, हमें डाटा मिल जाते हैं, वो क्या खेलते हैं, किस ओपनिंग में खेलते हैं, कौन से मैच खेले हैं, कितने टूर्नामेंट उसने खेला है, वहां पे किस वेरिएशन में मैच खेला है। तो एक आइडियाज मिल जाते हैं। हो सकता है वो ड्यूरिंग द मैच वो और कुछ तरीके से खेले, बट एक आइडिया मिल जाता है। मान लीजिए कि वो सिसिलियन टाइमनोव में नियर अबाउट बहुत सारे मैच खेला, तो चांसेस ज्यादा है कि सिसिलियन टाइमनोव खेले, या फ्रेंच में मैच खेला है तो सिसिलियन टाइमनोव भी खेला है, फ्रेंच भी खेला है, तो आपको दोनों प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। साथ में ओवरऑल प्रिपरेशंस करके आपको रखना है कि अगर इस दोनों के अलावा अगर और कुछ खेलते हैं तो आप प्रिपेयर्ड हो। बट एक आइडियाज मिल जाते हैं कि प्रेफरेंस टाइमनोव के ऊपर जाता है क्योंकि ज्यादा वो खेलते हैं। तो सेम प्रॉब्लम, सेम थिंग आपके साथ भी होगा। आपके ओपोनेंट भी आपका गेम्स देखेंगे, आपकी डाटा निकालेंगे, आप टाइमनोव में कौन से लाइन खेलते हैं, किस वेरिएशंस खेलते हैं। अगर 2-3 वेरिएशंस खेलते, 2-3 लाइन खेलते तो दोनों तीनों में प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर चूजिंग होते हैं। तो मैंने देखा कि मेरा जो ओपोनेंट है वो टाइमनोव खेलते हैं, एंड टाइमनोव में मतलब मैंने प्रिपेयर किया फुल, तो एंड उस टूर्नामेंट में हमने खेला है। तो अब दिखाता हूँ कि वो गेम कैसे हुआ है। समटाइम अब ड्यूरिंग द मैच कुछ सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द मैच आप कुछ नया डिसीजन लेते हैं कि आज ये वेरिएशन पे ना खेल के मैं दूसरा कोई वेरिएशंस खेल, लेकिन जो भी वेरिएशंस आप खेलना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, अदरवाइज ड्यूरिंग द मैच आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मेरा ओपोनेंट भी ड्यूरिंग द मैच उसने एक ऐसा वेरिएशन चूज किया जो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, और हम अभी आपको वो गेम दिखाते क्या हुआ था। White play e4, c5, knight f3, knight c6, d4, cd4, knight d4, e6। बहुत सारे वेरिएशंस है, आप c4 करके खेल सकते हैं, knight into c6 मार के खेल सकते हैं, डिपेंड आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। I played knight c3, queen c7। ज्यादातर पॉल्सन लाइन कैन वेरिएशन सबसे पहले a6 रख के खेलते, जैसे कि नाइट b5 को स्टॉप करने के लिए, इन फ्यूचर b5 खेलने के लिए। बट यहाँ पे क्वीन c7, अगर आप नाइट b5 लेके अटैक करना चाहते हैं तो क्वीन b8 एंड नेक्स्ट मूव a6 b5, तो थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है ब्लैक को। तो ब्लैक इसलिए फर्स्ट क्वीन c7 खेलते हैं कि अगर आप नाइट b5 खेल के क्वीन को अटैक करना चाहते हैं तो फिर आप एक तो मूव वेस्ट आपका हो सकता है। White play bishop e2, black play next a6 a। b5 स्क्वायर को आप ज्यादा देर तक आप ओपन नहीं रख सकते, somehow आपकी नाइट b5 कभी भी आके आपका इसको अटैक लगा सकते, सम d6 स्क्वायर के ऊपर आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। So a6, white takes short castle, black played knight f6, white simple development bishop e3। यहाँ पे ब्लैक d6 खेल सकता है, b5 खेल सकते, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मेन लाइन होते बिशप b4। मेरा ओपन ज्यादातर यही मैच खेलते हैं, एंड आई डिसाइड आई प्ले द नाइट a4 लाइन। बिशप b4 का आइडिया है यू वांट टू टेक बिशप इनटू नाइट नेक्स्ट मूव और नाइट इनटू e4। तो हमें e4 पॉन को बेसिकली डिफेंड करना चाहिए, लाइक f3 या और कुछ करके। लेकिन ये एक ट्रिकी मूव है नाइट ओपनिंग में। अभी अगर नाइट इंटू e4 अगर ओपोनेंट इस पॉन को किल करते तो ऑब्वियसली ओपोनेंट को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दिस द ओपनिंग ट्रैप। ट्रैप मींस व्हाइट स्लाइटली एडवांटेज, नाइट इंटू c6। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप d क्रॉस c6 कर सकते, d क्रॉस c6 कर सकते, क्वीन क्रॉस c6 कर सकते।
बट किसी भी पॉन से आप नहीं आ सकते बिकॉज क्वीन D4 एंड आफ्टर क्वीन D4 ये नाइट, ये बिशप, ये नाइट और G7 आपके तीनों चीज के ऊपर अटैक है और आपको एक पीस डाउन हो जाएगा इस पोजीशन पे। अगर आप बी पॉन से भी इस नाइट डील करते तो सेम प्रॉब्लम क्वीन D4। सो ओनली वन मूव क्वीन क्रॉस नाइट। अब क्वीन इस नाइट को डिफेंड भी कर रहा है, साथ में क्वीन A4 नाइट को अटैक भी कर रहे थे। सबसे पहले नाइट B6 है तो रुक B8 एंड क्वीन D4। सो क्वीन D4 में अब डबल अटैक है 1 एंड 2, साथ में इस नाइट के ऊपर भी प्रेशर है इन फ्यूचर ये ऊपर बिशप F3। सो ऑपोनेंट को दोनों को डिफेंड करने के लिए बिशप F8 ओनली मूव एंड व्हाइट गो फॉर बिशप F3। अब ब्लैक के पास दो चॉइस है, वन चॉइस F5 से पॉन को डिफेंड करना, एक होता है D5 से पॉन को डिफेंड करना। अगर D5 से भी पॉन को डिफेंड करते हैं व्हाइट को C4, ये स्ट्रक्चर व्हाइट बहुत ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि ब्लैक का किंग सेंट्रलाइज्ड है, सेंटर में पड़े हुए बिशप F8 अभी भी और रुक की कोऑर्डिनेशन नहीं है, कैसलिंग नहीं कर पा रहे, सेंटर वीक होने जा रहे, रुक C1 आ रहे, वीक थ्रेड्स, नाइट B6 वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे और साथ में जो मेरी जो बिशप क्वीन की जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आफ्टर दैट आप इसको मार के भी आप स्ट्रक्चर्स खराब कर सकते हैं और पॉन से पॉन नहीं मार सकते क्योंकि आपका नाइट चला जाएगा। एंड रुक C1 रुक डेवलपमेंट एडवांटेज फुल्ली व्हाइट के पास है। अगर ओपोनेंट F5 भी खेलते, अगर ओपोनेंट F5 खेलते हैं और इस नाइट को डिफेंड करने की कोशिश करते तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बिशप F4। ओपोनेंट की जो रुक के पास ज्यादा स्पेस नहीं है, रुक लेके जा नहीं सकता, कोई भी स्क्वायर नहीं, तो ओपोनेंट को D6 ही करना पड़ेगा एंड D6 के बाद आप प्रॉब्लम और ज्यादा फेस करना पड़ेगा रुक F3 में। अब D6 पॉन में भी प्रेशर और आप E5 देके अब डबल थ्रेड्स नहीं कर सकते अगर आप E5 खेलते हैं देन बिशप क्रॉस E5। अब देख सकते हो ओपनिंग शुरू होते ना होते ही ओपोनेंट की मतलब पोजीशंस बहुत ही खराब हो गया। अगर ओपोनेंट नाइट क्रॉस E4 मारते इसका मतलब है कभी भी ओपनिंग में अगर इस तरीके से कोई ऑन सैक्रिफाइस करके खेल रहा है तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक हो सकता है कि ओपोनेंट ब्लंडर करे, दूसरा हो सकता है ये ट्रैप हो। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर आपको ये ओपनिंग नहीं पता तो पॉन्स मारते वक्त बी केयरफुल, आपको देखना है, आपको कैलकुलेशंस करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो बिशप B4 नाइट A4 के बाद जो लाइन बेसिकली ब्लैक के पास होते हैं, ब्लैक एक्चुअली यहाँ पे बिशप E7 बैक करके चले जाते हैं एंड व्हाइट टेक नाइट इनटू C6, B क्रॉस C6, knight B6, this main line, rook B8, knight into C8. So यहाँ पे queen into C8 भी एक possibilities है और rook cross C8 ये एक structures खेल सकते हैं। rook cross C6, rook into C8 भी possible है, ये a pawn को देके खेलते हैं और दूसरा होता है queen cross, ज्यादातर गेम सब queen cross C8 में ही होते हैं, queen cross C8, E5 एंड नाइट D5 सेंट्रलाइज द नाइट। और यहाँ पे चॉइस बहुत सारे हैं जो मेरी प्रिपरेशन था। आई प्लेड बिशप C1, आइडिया नेक्स्ट मूव C4, B3 एंड आफ्टर दैट बिशप B2। और ये बहुत अच्छा मतलब ओपनिंग है जहाँ पे इक्वलिटी है और ये डायमंड का मेन वेरिएशन है। जो डायमंड खेलना चाहते हैं, जो डायमंड खेलते हैं उनको इसके बारे में ज्यादा आइडियाज है, तो मैं उस लाइन पे नहीं जा रहा हूं। ओपोनेंट ने जो खेला है बोर्ड में शायद उसकी प्रिपरेशन हो। ओपोनेंट प्लेड आफ्टर नाइट A4 B5, सो B5 थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड व्हाइट के पास एक ही ऑप्शन है नाइट क्रॉस C6 एंड नेक्स्ट मूव नाइट B6। तो यहां पे नाइट क्रॉस C6 के बाद ज्यादातर व्हाइट ये उम्मीद कर रहा है कि ओपोनेंट टेक पॉन इनटू नाइट एंड पॉन इनटू नाइट के बाद ये गेम इक्वलिटी है, पॉन इनटू नाइट, नाइट B6, रुक B8 एंड नाइट क्रॉस C8, रुक क्रॉस C8 और इस पोजीशन पे E4 थोड़ा सा हैंगिंग रहेगा एंड व्हाइट के पास भी ऑप्शन है C3,
क्वीन C2, बिशप F3, क्वीन E2 एंड लास्ट टाइम A4। बेसिकली ये सारी प्रिपरेशन है। तो ऑब्वियसली व्हाइट को ये खेलना चाहिए था, मतलब ब्लैक को ये खेलना चाहिए था कि उसको D क्रॉस C6 उसको मारना चाहिए आफ्टर नाइट क्रॉस C6 के बाद। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ब्लैक तो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। शायद ब्लैक ने अच्छे तरीके से इस लाइन को प्रिपेयर नहीं किया, शायद वो इतना डेप्थ नहीं कि कभी कभी ऐसे होते हैं हम ओपनिंग के जस्ट ऊपर से देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, हम इसको स्टडी नहीं करते। हमें लगता है कि ऑन द बोर्ड हम देख लेंगे, बोर्ड में अगर कुछ इस तरीके से खेलेगा तो यहाँ पे ओपोनेंट ने क्वीन क्रॉस C6 किया। अब गेम शुरू हो रहा है इस जगह से, ये स्लाइटली मिस्टेक है एंड आपको इसके बारे में अगर आइडियाज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहां से भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं बोलना चाहता हूं 2 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स होते हैं। वन प्लेयर बोर्ड में 64 स्क्वायर्स देख के खेलते हैं एंड वन प्लेयर्स बोर्ड में 32 लाइट स्क्वायर 32 डार्क स्क्वायर देख के खेलते हैं। ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है बातों में, लग रहा है कि ये तो सेम ही है, बट सेम नहीं है। एक प्लेयर 64 स्क्वायर्स देख के खेलते, पूरे बोर्ड देख के खेले, पूरे स्क्वायर्स देख के खेले। एक प्लेयर 32 लाइट स्क्वायर 32 डार्क स्क्वायर देख के खेले। अगर इन दोनों में से पूछा जाए कि कौन अच्छा प्लेयर है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वो है जो 32 लाइट स्क्वायर एंड 32 डार्क स्क्वायर देख के खेलते हैं, बिकॉज उसको तुरंत डायगोनल वीकनेस दिखाई देती है। जैसे कि आफ्टर क्वीन C6 के बाद व्हाइट का फर्स्ट फोकस आ रहे हैं इन डायगोनल्स के, ये एक वीकनेस है एंड दिस डायगोनल आल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट ब्लैक इस चीज को इतना फॉलो नहीं किया। ब्लैक लगा दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम। So first of all, white played knight D6 attack the rook and black played rook B8। जिस जगह पे आपको लगता है विद थ्रेड्स आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा है तो वो आप जरूर कीजिए। यहां पे व्हाइट की किंग, अगर हम पोजीशन ऑफ किंग देखते तो व्हाइट किंग फुल्ली सेफ, बट ब्लैक टिल नाउ ब्लैक ने अभी तक कैसलिंग नहीं किया। तो फर्स्ट फोकस होगा कि मैं किंग तक कैसे जा सकता हूं, कैसे ओपन कर सकता हूं ओपोनेंट के स्ट्रक्चर्स को। नंबर 2, अगर डायरेक्टली कुछ अटैक नहीं हो रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा इनडायरेक्टली कुछ हो सकता है क्या नहीं। लेकिन अभी डायरेक्टली ये हो सकता है D5 E5 करके आप नाइट को अटैक करके आप अपनी बिशप को डेवलप कर सकते हैं। और एज पर रूल्स जैसे हमने टाइमर में देखा, वी टेक नाइट इनटू C8, ये नाइट B6 में रुक इनटू B6 मारने जा रहे हैं और ऑब्वियसली हम नाइट इनटू C8 मारेंगे, जो ज्यादा लोग कर देते हैं नाइट इनटू C6 डायरेक्ट मार के। और जो टैक्टिक्स या एनी अटैकिंग जो मूव्स होता है या उन सबको ना फॉलो करके डायरेक्टली वो एज पर जो थ्योरी वो सीख के रखा है वही यूज कर देते हैं। लेकिन आपको ऑलवेज पॉज करना है, अपने आप को पॉज देना है, सोचना है क्या यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटीज है। नाइट इनटू C8 तो मेरे पास है, क्या मैं और कुछ प्लान कर सकता हूँ? यस, यहाँ पे और एक प्लान हो सकता है जैसे E5 के बाद इस नाइट के पास ज्यादा अच्छा स्क्वायर नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि ओपोनेंट प्ले नाइट D5 तो हमें नाइट इनटू C8 मारने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो नाइट है ये वीक है और इसके कारण उसकी पॉन टूट रहा है एंड व्हाइट कंटिन्यूअसली इस वीक पॉन के ऊपर प्रेशर देके अल्टीमेटली ये वाला पॉन व्हाइट के हाथ से निकल जाए एंड व्हाइट पुट द क्वीन ऑन D4 एंड नेक्स्ट मूव रूक F D1 और आप इस पॉन को नहीं बचा सकते, ये आपका टारगेट बन गया। तो आपका पॉन स्ट्रक्चर टूट गया, D5 जाने के बाद D7 ऑल्सो वीक है, तो नाइट यहाँ पे नहीं आ सकते। तो
हो सकता है यहाँ पे ऑपरेंट का प्लान हो बिशप b7, हमें ये भी देखना है। ऑपरेंट का बिशप b7, बिशप f3 एंड नाइट e4, नाइट e5 पे सेम प्लान हो रहा है। तो हमें इस मूव के बारे में देखना है क्या ये भी हमारी एडवांटेज है या नहीं। तो स्टडी कीजिए सब कि इस पोजीशन पे हमें आगे क्या करना चाहिए। अपने पिन करके रखे बोर्ड में, पिनिंग का पूरा फायदा उठा सकते हैं आप क्या नहीं। सो बिशप b7, बिशप f3, नाइट e4, तो व्हाइट के पास फर्स्ट ऑप्शन है c3, अटैक बिशप। क्वीन d4 नेक्स्ट हमारे आ सकते हैं, बिशप e7, सो व्हाइट क्वीन d3, हम ये खेल सकते हैं और नाइट के ऊपर फुल्ली प्रेशर दे सकते हैं। एंड वहां पे भी आपको d5 करना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें n% हो जाएगा। आफ्टर दैट d5 इज हैंगिंग, e4 का आप जो नाइट वो चला जाएगा, d5 ऑन टेक्स d5। अब आप क्वीन से नहीं मार सकते बिकॉज बिशप क्रॉस e4 क्वीन डिफेंड हो जाएगा, से नाइट से नहीं मार सकते, बिशप क्रॉस d6। एंड ये भी एक इंटरेस्टिंग मूव है c4। अब देखिए व्हाइट कंटिन्यूअसली एक के बाद एक अटैक बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं दे रहा है कि ब्लैक को कैसलिंग करने के लिए। एंड रुक d8, ये भी पॉसिबल है, रुक d8, पॉन इनटू पॉन, पॉन इनटू पॉन, ये भी मार देते पॉन है, तो हमारे पास नॉर्मली पॉन मेजॉरिटी ऑफ द क्वीन साइड हो गया। इन फ्यूचर हम यहाँ से आराम से अपनी एक पास पॉन क्रिएट कर सकते हैं, और रुक c1 की भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये ऑलरेडी थ्रेट में है ये नाइट, सो क्वीन b1 करके आप रुक c1 का नेक्स्ट वाले प्लान कर सकते हो, और ये पोजीशन क्लियर कट आपका बेटर है। सो पॉसिबल है कि ये मूव ही खेले कि ये ज्यादा अच्छा है। आफ्टर e5 के बाद व्हाइट ये उम्मीद कर रहा है कि ब्लैक प्लेट नाइट, बिशप b7 एंड नाइट e4, बट ओपोनेंट प्रिपेयर्ड नहीं है इस लाइन के बारे में, और उनको लग रहा है कि नाइट e4 प्रॉब्लम्स आ जाएगा, क्योंकि पिनिंग हो जाएगा क्वीन के लाइन पे। एंड ही प्लेड नाइट g8, वेरी वेरी बैड मूव। अपने ओपनिंग में दो मूव वेस्ट कर दिया, नाइट f6, नाइट g8, फुल डेवलपमेंट जो व्हाइट को मिल गया। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको कि अगर ऐसा सिचुएशंस आते हैं तो ट्राई कि एक्टिव करने के लिए इस तरीके से नाइट g8 बैक करके नाइट e7 लॉन्ग प्रोसेस, ओके बहुत ज्यादा आप खराब कर रहे हो। इससे अच्छा कि नाइट e4 जाके गेम पे जबरदस्त फाइट होगा, एक मिनट खेलना पड़ेगा ओपोनेंट को। बट नाइट g8 के बाद तो क्लियर कट व्हाइट विनिंग, बिकॉज व्हाइट के पास लॉट्स ऑफ वे है अपनी गेम्स खेलने के लिए। व्हाइट चाहेगा जहां पे विद अटैक डेवलपमेंट कंप्लीट कर पाए, तो व्हाइट तुरंत बिशप f3 एंड क्वीन c7। अब व्हाइट को यहाँ पे एक्सचेंज आप कर सकते हैं। आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे व्हाइट को एक्सचेंज मिल रहा है। व्हाइट एक्सचेंज आप यहाँ पे कर सकते हैं अगर व्हाइट नाइट a8, क्योंकि क्वीन के पास कोई स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट मूव यू प्ले बिशप a7, ये भी अच्छा है, लेकिन इस एक्सचेंज आपके साथ में आपका ये इंपॉर्टेंट पॉन e5 वाला पॉन भी आपका चला जाएगा, जो पॉन सबसे स्ट्रॉन्ग है अभी बोर्ड में। ये पॉन ओपोनेंट की सारे डेवलपमेंट रोक के रखा है, इंपॉर्टेंट स्क्वायर रोक के रखा है, तो एक्सचेंज आप हम कर सकते हैं। बट ये जो पॉन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है, इस पॉन को एक्सचेंज के बदले में देना तो ठीक नहीं लग रहा है। तो ऑब्वियसली नाइट 8 आपके हाथ में है, आपके पास से जा नहीं रहे, लेकिन आपको जो एक रूल्स है जो मैं बार बार कहने जा रहा हूँ वो है विद थ्रेड्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी आप क्वीन d4 इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वीन d4, अब क्वीन इस अनसपोर्टेड पीस को भी अटैक कर दिया, बिशप विद डेवलप, एंड साथ में ये e5 का जो सेंटर पॉन वो भी आपका डिफेंड हो गया। अभी नाइट 8 के बाद अगर क्वीन d8 है तो क्वीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 7 में जाने में, वो क्लियर कट आपकी क्वीन है। सो यहाँ पे व्हाइट
clear better, development advantage, space advantage, center strong, everything, the position of king, the good, सब हर जगह से व्हाइट ने एडवांटेज ले लिया ओपनिंग में। एंड ब्लैक के पास अभी ऑप्शन भी बहुत कम है, तो ब्लैक ने स्टडी किया रुक इनटू नाइट एंड ऑब्वियसली क्वीन इनटू रुक एंड क्वीन इनटू पॉन। सो इस पॉन के बदले में व्हाइट ने ब्लैक ने पॉन ले लिया, एक्सचेंज दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी द नाइट पीस इस पे डोमिनेट कर रहे थे, क्वीन d4 इस पे डोमिनेटिंग पोजीशन। बट इस पॉन के पास जाने के बाद ये बैक रैंक बहुत वीक हो गया है। अगर ये नाइट e7 आ जाएगा देन ओके, फिर कैसलिंग करके गेम फाइट कर सकते हैं d5। बट आप ऐसे सिचुएशन पे ओपोनेंट को टाइम नहीं दे सकते हैं। अब ये नहीं सोच सकते कि आप एक्सचेंज आपको तो आप आराम से जीत जाएंगे, नहीं, जब तक उसकी पीस बैड है उसको बैड में रखना है। अगेन विथ थ्रेड्स डेवलपमेंट, विथ थ्रेड, क्योंकि g7 वीक है तो क्वीन g5 द ओनली। अभी आप बैक रैंक जा सकते हैं, अभी आप बैक रैंक का फायदा उठा सकते हैं, लाइक क्वीन v8 और इस नाइट के ऊपर बिशप के ऊपर अटैक। अगर ओपोनेंट नाइट e7 बिशप b7 अच्छा लगता है, लेकिन ओपोनेंट टेक सिंपल कैसलिंग, और हो सकता है ब्लैक अपनी पोजीशन थोड़ा संभाल ले। अब संभालने का मौका ही नहीं देना चाहिए। प्रॉब्लम इज नाइट e7, ये नाइट e7 आके डिफेंड कर रहा है और ओपोनेंट का भी एक ही टारगेट है, शॉर्ट कैसलिंग, एज सुन एज पॉसिबल उसकी कैसलिंग हो जाए। तो आप डायरेक्टली इस e7 स्क्वायर को रोक नहीं पा रहे, लेकिन आपके पास एक वे है, वो है कि आप ओपोनेंट के पीस से ही ओपोनेंट की जो प्लानिंग को रोक सकते हैं, जैसे कि c3। अब हमने c3 में अटैक किया इस बिशप के ऊपर, अब बिशप के पास कोई स्पेस नहीं है, बिशप a4 नहीं जा सकता, बिशप a5 नहीं जा सकता, c5 नहीं जा सकता, d6 नहीं जा सकते, e7 आएगा तो नाइट की बंद हो गया, और अगर f8 आएगा तो दोबारा नाइट तो आ जाएगा e7 पे, लेकिन कैसलिंग नहीं हो सकते। तो ये भी आपके एक ऑप्शंस होते हैं, ये भी कि जो चीज जो आप नहीं कर पाते, जो आपके पीसेस नहीं कर सकते, हो सकता है कि ओपोनेंट के पीस, ओपोनेंट को पीसेस से ही ओपोनेंट का जो प्लानिंग को रोक सकते। तो c3 के बाद क्लियर कट लॉस्ट, ओपोनेंट प्लेड बिशप f8 and you see the queen b8, queen d8, obviously you set the position, the bishop writes everything in the same variation, सब last line पे है, and कोई development नहीं है, clear lost this position। So important is मतलब आपकी फाइनल राउंड में अगर आपको ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत खुश हो जाते हैं, चलो आज एटलीस्ट मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़ा बोर्ड में, एंड वो पॉइंट आप लेने के बाद आपको कोई ट्रॉफीज, कोई प्राइज या एनीथिंग आप जब मिलता है तो आप बहुत अच्छा फील करता है, आपको लगता है कि आपका टूर्नामेंट सक्सेस हुआ, अच्छा गया। पर जो मेन चीज बोलने का है कि अगर आप कोई भी लाइन प्रिपेयर करते तो उसको अच्छे से प्रिपरेशन चाहिए कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ जाते हैं, ओपनिंग में अगर इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है तो आपको ऑन द कोर्ट बहुत कुछ सोच के खेलना पड़ेगा। बट मैं चाहता हम ऑब्वियसली जो ओपनिंग वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली आपको थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको वहाँ पे कोई इस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए जहाँ पे ओपनिंग में आपको डेवलपमेंट करने में प्रॉब्लम आए, ओपनिंग में आपको बहुत सोचना पड़े और आपका टाइम भी किल हो और आपको मेहनत करते करते आपको एक मूव निकालना है वहाँ पे। तो इस बेटर की ओपनिंग में आप जब भी कोई ओपनिंग प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे गेम्स देखिए, बहुत सारे आइडियाज लीजिए कि आप सोचिए उस जगह पे अगर नाइट इंटू नाइट मारे तो किससे मारना है, क्वीन से मारने से क्या होगा, कौन से मारने से, क्योंकि आप एक ही लाइन को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने d4, आपके पास बहुत सारी चॉइस है लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टाइम ऑफ, सो टाइम ऑफ अगर लाइन आप प्रिपरेशन करें तो टाइम ऑफ को अच्छे से जानिए, अच्छे से उसके बारे में नॉलेज लीजिए कि आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आपको बोर्ड में फेस ना करना पड़े। और नंबर 2, इसमें हमने देखा कि डायगोनल वीकनेस के ऊपर हमने ये बात बोला है कि ऑलवेज आपको
डायगोनली वीकनेस के ऊपर फोकस करना है, जैसे हमने बोला 64 स्क्वायर देख के कोई प्लेयर्स खेलते हैं, कोई प्लेयर 32 लाइट स्क्वायर 32 डार्क स्क्वायर देख के खेलते हैं। तो जो लाइट स्क्वायर डार्क स्क्वायर देख के खेलते हैं वो डायगोनल वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं, मतलब तुरंत दिखाई देता है उसको डायगोनल वीकनेस। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि अगर आप ओपनिंग में अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उसका भुगतान पूरे मैच में आपको करना पड़ेगा। एंड ब्लैक इज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ प्लेयर्स। ब्लैक इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। ब्लैक का जो गेम्स हमने एनालाइज किया, ब्लैक बहुत अच्छे प्लेयर है। तो और लेकिन ब्लैक ने जो अभी मैच खेला है वो उसके लेवल के बाहर जाकर मैच, वो लेवल ही नहीं जो उस लेवल की उसने मैच खेला है, बिकॉज जो ओपनिंग में जो मिस्टेक हो गया, इस मिस्टेक के कारण व्हाइट ने उसके पास कोई चांस ही नहीं। तो जब भी आपको लाइन प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिए, उसके आसपास आजू बाजू जितनी सारी वेरिएशन अच्छे चेक कीजिए, सोचिए कि यहाँ पे और क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। अगर कुछ अलग करके खेलना चाहते तो उसको एनालाइज करके रखिए पहले से कि ड्यूरिंग द मैच आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग गेम आपको दिखाया, ज्यादा अच्छा फाइट तो नहीं हुआ बट उसे इंटरेस्टिंग थे, जिसमें कि हमने ये दिखाया कि डेवलपमेंट अगर विद थ्रेड्स अगर डेवलपमेंट कंप्लीट करने का मौका मिले तो ऑलवेज गो फॉर दैट। ऑपोनेंट को चांस नहीं देना चाहिए। जब आप अटैकिंग पोजीशन बिल्डअप कर रहे हो तो वहां पे अटैक पूरे तैयारी से आपको अटैक करना चाहिए, वहां पे कोई लूज मूव नहीं होना चाहिए, वहां पे ऑपोनेंट को दोबारा स्टेबल होने के लिए उसको टाइम नहीं देना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल कि आप इस गेम से कुछ आइडियाज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।